क्या आप जानते हैं कि फॉसिल्स बनने के अमल के दौरान एक प्रोसेस होता है जिसे पैराटाइजेशन कहते हैं, जिस अमल से गुजरने के बाद एक जानदार सोने की तरह चमकने लगता है। लेकिन कैसे, यही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पैराटाइजेशन का पूरा प्रोसेस जिसका जिक्र कुरान के एक लफ्ज में मौजूद है, और आज हम इसी बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ने इसका जिक्र क्यों किया। मस्ट वॉच दिस वीडियो। इस वीडियो में मेरी तरफ से एक मैसेज है आपके लिए, खास तौर पे आपके बच्चों और उनके मुस्तकबिल से रिलेटेड और उनके दुनिया और आखिरत में कामयाबी से रिलेटेड एक मैसेज है। चलें तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंसान ने पैराटाइजेशन के प्रोसेस के बारे में अच्छी तरह से हाल ही में जाना है। ड्यूरिंग द 19th and 20th centuries, as the fields of geology, chemistry and microbiology matured, ये तो अभी रिसेंटली की 19वीं और 20वीं सदी की बात है, लेकिन कुरान का इल्म 19वीं या 20वीं सदी और किसी भी फील्ड के मेच्योर हो जाने की डिमांड नहीं करता, क्योंकि कुरान को नाजिल करने वाली जात अल्लाह की है, जो हर चीज के मुतालिक माइक्रोस्कोपिक लेवल से भी ज्यादा डेप्थ का इल्म रखती है। उसका इल्म तो हमेशा हमेशा के लिए है और हर दौर के इंसान के लिए है। कुरान में अल्लाह पाक सूरा इसरा आयत नंबर 49 and 50 में फरमाते हैं, और वो कहते हैं, जब हम मरकर बोसीदा हड्डियां और राख बन जाएंगे, क्या हम वाकई दोबारा उठाए जाएंगे? कह दो, हाँ तुम पत्थर बन जाओ या लोहा। उस वक्त के लोगों को समझाने के लिए अल्लाह ने आयरन और स्टोन की मिसाल दी, लेकिन ये मिसाल सिर्फ आयरन और स्टोन तक ही महदूद नहीं है। यहाँ बात खत्म नहीं होती, अभी इसकी और भी डेप्थ बाकी है, क्योंकि कुरान के हर लफ्ज और उसके मतलब में बहुत वेस्टनेस और डेप्थ होती है, और ये डेप्थ इतनी गहरी होती है कि शायद आज आप इसका कुछ अंदाजा लगा सके। अब मैं आपको पैराटाइजेशन के प्रोसेस के बारे में बताती हूँ, और ये कि पैराटाइजेशन का कुरान की इस आयत से क्या ताल्लुक है। पैराटाइजेशन असल में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई जानदार या शेल जमीन के अंदर प्रेशर और केमिकल रिएक्शंस की वजह से थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में फूल्स गोल्ड में बदल जाता है, और ये अमल ज्यादातर मरीन एनवायरनमेंट में होता है। फूल्स गोल्ड दरअसल आयरन सल्फाइड होता है जो सोने की तरह चमकता है, यानी एक जानदार वक्त गुजरने के साथ आयरन सल्फाइड जैसी मेटेलिक शक्ल इख्तियार कर लेता है। और यही वो नुक्ता है जिसकी तरफ कुरान ने इशारा किया, और ये एक बहुत ही हैरान कुन नुक्ता है। सूरा इसरा में जो लफ्ज आया है वो है हदीद, ना कि अल हदीद। ये फर्क कोई मामूली फर्क नहीं है। अरबी जुबान में अल हदीद का मतलब है स्पेसिफिक आयरन, यानी वो धात जिसे हम आयरन और Fe कहते हैं, जबकि हदीद का मतलब है आयरन इन जनरल सेंस, यानी आयरन के कंपाउंड्स। और जब हम फॉसिल्स को देखते हैं या वो हड्डियां जो पायराइट बन चुकी हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशन हदीद होती है, मींस आयरन इन जनरल सेंस, यानी आयरन सल्फाइड। अल्लाहू अकबर। कुरान के एक एक लफ्ज की डेप्थ इतनी वसी है कि मॉडर्न साइंस भी उसके मीनिंग की तरफ कहीं आज जाकर पहुंच रही है। यह है कुरान के अल्फाज की गहराई। फॉसिल्स जो पायराइट बनते हैं उनमें असल में Fes2 पाया जाता है। आज इंसान एडवांस्ड टूल्स जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्नोलॉजी और मैस नंबर के जरिए जानता है कि ये कंपाउंड आयरन सल्फाइड है, लेकिन अल्लाह ने कुरान में सीधा हदीद और अल हदीद कहकर वो फर्क बता दिया जो उस वक्त इंसान के लिए जाना मुमकिन ही ना था। और आज इंसान ने इतनी टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक जर्नी तय करने के बाद ये हकीकत दरियाफ्त की है, जबकि अल्लाह ने तो कुरान में पहले ही वाजे कर दिया था। और यही नहीं, वो जानदार जो पैराटाइजेशन के बाद लोहे जैसे सख्त हो गए, क़यामत के दिन अल्लाह उन्हें भी जिंदा करेगा, क्योंकि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, और बेशक वो हर चीज पर कादिर है। Enroll yourself and your kids in source code that lead you towards your source code.